अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, काजी साहब का प्रोग्राम बढ़ गया है और नवाज शरीफ साहब ने खुद इसकी तस्दीक कर दी है। वो किस तरह से, आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि काजी साहब का क्या प्लान था, क्या प्रोग्राम था और हुकूमत की और स्पेशली नवाज शरीफ साहब की इससे क्या उम्मीदें थी। तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। उसके बाद अब हुकूमत और स्पेशली नवाज शरीफ साहब के गिर्द घेरा तंग होने लगा है, सांसें रुकने लगी हैं और नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने परवाज का प्लान बना लिया है, लेकिन वो प्लान भी चौपट होता नजर आ रहा है। और एक और आपको बताता चलूं कि इस हुकूमत का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। इसकी भी नवाज शरीफ साहब ने यूं कह लीजिए कि तस्दीक कर दी है, यानी ये हुकूमत भी घर जा रही है, काजी साहब भी घर जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। ये सारा कुछ होने जा रहा है। एक एक चीज आपको बताऊंगा। वैसे तो कल के दिन में दो खबरें आई, वो दो खबरें जनाब एक अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस दूर कर दी, बहुत सारे इबहाम दूर हो गए और बहुत सारी जनाब राहें भी खुल गई। एक एक चीज खैर आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज चैनल्स, ये इस वक्त मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए हैं। इस पर मैंने एक अलग से वीलॉग बनाना है। इनका एक एक स्याह चेहरा जो है आपके सामने अया करूंगा। और दूसरी जानिब इसकी आड़ में ये वारदाती है, मुसलसल बारीक वारदात डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर आप लोगों के सपोर्ट के साथ इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों, कल के दिन में दो खबरें आई और बड़ी हैरानकुन खबरें थी। एक खबर यह आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया है, लेकिन अभी तक बाकायदा नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। अभी भी हुकूमत सोच रही है कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए और कोई ऐसी कोई हम वारदात डाल सके कि काजी साहब की कुर्सी बच जाए, काजी साहब का जाना ठहर जाए, बल्कि रुक जाए, डिले हो जाए, कोई स्टे मिल जाए, कोई एक्सटेंशन मिल जाए, कोई रास्ता निकल आए। अभी भी हुकूमत कोशिश कर रही है। एक तरफ नामजदगी का नोटिफिकेशन बना के रख लिया है, दूसरी जानिब अभी भी सर जोड़ के बैठे हैं। एक आध कोशिश और कर रहे हैं कि शायद कोई बारीक रास्ता, कोई पतली गली निकल आए और उससे हम वारदात डाल लें। अच्छा, एक ये खबर आई थी, दूसरी खबर आई थी, उस खबर ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। वो खबर थी नवाज शरीफ साहब की लंदन रवानगी के हवाले से। वो खबर क्या थी वो आपको बताऊंगा, लेकिन इसका पूरा एक बैकग्राउंड है, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। तभी आपको जाके ये सारा जो मामला है, ये जितनी भी खिचड़ी पक रही है, सारे ताने बाने कहां पर जाकर मिलते हैं और कैसे इनको झटका लगा है, कैसे मायूसी हुई है, वो सारी चीजें तब आपके सामने खुलेंगी। दोस्तों, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जब इमरान खान की गवर्नमेंट में लंदन गए थे कुछ 4 हफ्ते के लिए, लेकिन 4 साल बाद वो पाकिस्तान वापस आए हैं, खुद साख्ता जलावतनी काट के। और जब वापस आए हैं तो बड़े ऐसे आइडियल मौके पर आए हैं। इससे पहले हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट जाएगी तो नवाज शरीफ साहब शायद पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी एक मजाक बन के रह गई थी, नून लीग के लोगों की छेड़ बन गई थी। लोग अक्सर छेड़ते थे कि मियां साहब कब आ रहे हैं, मियां साहब कब आ रहे हैं। तो नून लीग के जो लीडरान हैं वो बेचारे बड़े शर्मिंदगी महसूस करते थे, एम्बैरसिंग मोमेंट होता था वो उनके लिए। और वो कहते थे जी जब ही जो ही उनका इलाज कंप्लीट होगा, डॉक्टर्स इजाजत देंगे तो वो आ जाएंगे। खैर, उनको 4 साल डॉक्टर्स ने इजाजत नहीं दी। शहबाज शरीफ साहब उनके छोटे भाई थे, प्राइम मिनिस्टर बने। उस वक्त जस्टिस बंदयाल चीफ जस्टिस थे, तो नहीं आए नवाज शरीफ साहब। अपने भाई की हुकूमत में नहीं आए जब पीडीएम की हुकूमत बनी।
उसके बाद फिर दूसरी हुकूमत बनी केयर टेकर गवर्नमेंट, बज़ाहिर वो भी उसी का तसलसल था, उसमें भी नहीं आया और उसके एंड पे जाके नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं 21 अक्टूबर 2023 को। और 21 अक्टूबर 2023 को आते हैं, उससे पहले एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। वो इवेंट ये हुआ, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। वो डेवलपमेंट ये थी कि उससे ठीक एक हफ्ता पहले काजी फायज ईसा साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। वो चीफ जस्टिस जैसे ही बने हैं, नवाज शरीफ साहब ने वहां से परवाज भर ली है और पाकिस्तान पहुंच गए। और उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पूरा पाकिस्तान का आइन, कानून, इदारे नवाज शरीफ साहब के सामने लेट गए। इवन जो नादरा का अमला था वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में जाकर नवाज शरीफ साहब की बायोमेट्रिक कर रहा है। अदालती अमला नवाज शरीफ साहब के आगे पीछे। नवाज शरीफ साहब अदालत बाद में पहुंचते हैं, जमानतें पहले यूं तश्तरी में रख के वो खड़े होते हैं जनाब दरबान कि मियां साहब ये लो जमानतें, ये आपकी। ये सूरत हाल थी, यानी ये काजी साहब के आते ही। अब देखिए, अब काजी साहब ने रिटायर्ड होना था 25 अक्टूबर 2024 को, यानी आज से ठीक कोई 2 माह भी नहीं बचे। आज से कोई 1 महीना और 25 दिन बचे हैं। 1 महीना 25 दिन बाद काजी साहब ने रिटायर्ड होना है और मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन इशू होना था पहले ही। अच्छा, तो हुकूमत जो थी वो सर तोड़ कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से मंसूर अली शाह साहब को आने से रोका जाए, क्योंकि इस हुकूमत की और स्पेशली नून लीग, पूरी नून लीग की जो बका है वो काजी साहब की कुर्सी के साथ जुड़ी हुई थी। काजी साहब की कुर्सी के साथ जुड़ी हुई थी। हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की कि काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाए। फिर उन्होंने जो जो वारदातें डालने की कोशिश की वो सारी वक्तन फवक्तन मैं आपको बताता रहा हूं और आगे भी इंशाअल्लाह बताता रहूंगा। खैर, उनकी वो सारी कोशिशें नाकाम गई और कल एक खबर आई कि नामजद कर दिया गया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नया चीफ जस्टिस। और अगर वो नामजद हुए हैं तो हम उनको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। लेकिन वो नून लीग के लिए जनाब सबसे बड़ा जो धचका होगा ना, वो मंसूर अली शाह साहब का चीफ जस्टिस बनना होगा और काजी साहब का जाना होगा। खैर, एक तरह से नवाज शरीफ साहब ने काजी साहब के जाने की तस्दीक कर दी है कि वाकई भाई अब काजी साहब जा रहे हैं। इनडायरेक्टली तस्दीक नवाज शरीफ साहब ने खुद की है। वो किस तरह से? वो ये ऐलान करके कि नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं। यानी जब तक काजी साहब 1 साल तक कुर्सी पर बैठे रहे, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में बैठे रहे। जो ही मियां साहब को यह कंफर्म हो गया कि भाई अब काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल सकती, तो मियां साहब ने अपना बैग पैक कर लिया है और मियां साहब की एक दफा फिर तबीयत खराब हो गई है और मियां साहब ने लंदन की तैयारी कर ली है। अच्छा चलो, मियां साहब तो निकल जाएंगे, मसला नहीं है। मसला है मियां शहबाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का। तो जनाब उनको भी मियां साहब ने कानो कान कह दिया है कि तुसी भी तैयारी फड़ो। मरियम नवाज साहिबा मरी गई हुई थी वालिद साहब के पास, तो वालिद साहब ने कह दिया कि बेटा अब हमारा टाइम पूरा हो चुका है, अब तुम लोग भी, मैं तो निकल रहा हूं, तुम भी मेरे पीछे आ जाना, चचा को भी लेती आना। तो बहरहाल ये तैयारी हो चुकी है और ये बात नवाज शरीफ साहब की तैयारी साबित करती है कि अब गेम इज ओवर, अब गेम हाथ से निकल चुकी है। अब कोई और हरबा नहीं चल सकेगा, कोई वारदात नहीं डल सकेगी। कोशिश तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब मियां साहब ने अपनी तैयारी कर ली है और बता दिया है कि भाई ये जा रही है, ये काजी साहब अब जा रहे हैं। तो काजी साहब के साथ साथ जो है वो सिर्फ ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब जाएंगे, बल्कि ये जो हुकूमत है, हुकूमत शायद उससे भी पहले निकल जाए। और इस हवाले से अलविदाई तकारीर तैयार हो चुकी हैं, अलविदाई मुलाकातें हो रही हैं और अलविदाई सेशंस हो रहे हैं अंदर खाते बाहर। अभी बज़ाहिर ऐसा कोई जेस्चर ये लोग नहीं देना चाहते, लेकिन अंदर खाते ये लोग डरे हुए भी हैं, अपनी फुल तैयारी पैकिंग करके बैठे हैं। आने वाले चंद घंटे दोस्तों इंतहाई अहम है, कोई भी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। इंशाल्लाह वो आपके साथ
बर वक्त शेयर करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए जरूरी है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब करके रखें और घंटी का जो बटन है उसको दबा के रखें, ताकि जो ही कोई अपडेट आए तो आपको डायरेक्ट मौसूल हो जाए। मुझे फिलहाल इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।